हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस अमेजिंग और पावरफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पे हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टॉप बेसिक टू एडवांस 5 फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स की मार्कशीट को मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है, जहाँ पे मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है और उनका यहाँ पे मुझे परसेंटेज को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए मैं आपको यहाँ पे इसको समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पे टोटल को कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले इस डेटा को मैं इस तरीके से कर लूंगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है होम टैब में। होम टैब में आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑटो सम। जैसे ही आप ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, आपका डेटा टोटल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट तो आपका ये भी रहा। सेकंड में आपको बताता हूँ। सेकंड क्या है? सेकंड हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे। अब फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा आपका इक्वल। इक्वल के बाद आपको टाइप करना है SUM, सम। हमेशा आपको ध्यान देना है दोस्तों, सम। सम मीन्स होता है जोड़ना। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है टैब की। टैब की से क्या होता है, जो भी हमारा फॉर्मूला होता है वो एक्टिव। अब सबसे पहले इस डेटा को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जो भी हमारे सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, मैंने इसको क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ। वैसे ही मैं एंटर करूंगा तो इसका यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। अब सभी को निकालने के लिए क्या करोगे? सिंपल से यहाँ पे आओगे और डबल क्लिक करोगे, टोटल निकल के आ जाएगा। चलिए मैं एक रास्ता और आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मैं इस डेटा को कर लेता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट। कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है ऑल्ट इक्वल। आपको ध्यान देना है, क्या बताया मैंने? ऑल्ट इक्वल। ऑल्ट इक्वल से क्या होता है? ऑटो सम हो जाता है। ठीक है, तो इस 3 वे से आप यहाँ पे इसका टोटल कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे सभी को निकालने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको टाइप करना है यहाँ पे इक्वल। इक्वल के बाद जो भी हमारा टोटल है, टोटल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। मुझे यहाँ पे डिवाइड बाई सिंबल लगाना है। अब दोस्तों, आपको परसेंटेज कितनी निकालनी है? सब्जेक्ट सबसे पहले आपको काउंट करने हैं कितने सब्जेक्ट हैं। 1 2 3 4। टोटल सब्जेक्ट आपके कितने हैं? 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया? टोटल। टोटल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। मैं करता हूँ यहाँ पे 4 को प्रेस। मैंने किया एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे कितनी परसेंटेज निकल के आ गई? 70% निकल के आ गई। चलिए मैं आपको फिर यहाँ पे समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे किया इक्वल। इक्वल के बाद जो भी आपका टोटल है, टोटल हमारा कितना है? 224 है। इसको मैंने यहाँ पे कर लिया क्लिक। अब क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया डिवाइड बाई सिंबल। अब आपको ध्यान देना है, आपके टोटल सब्जेक्ट कितने हैं। तो टोटल सब्जेक्ट हमारे कितने हैं? 1 2 3 4। आपके टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 4। तो आपको प्रेस करना है यहाँ पे 4। जैसे ही आप एंटर करोगे, वैसे ही आपका यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाएगी। अब सभी को निकालने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया शीट 2 पे। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ हमारे एम्प्लॉय के नेम दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे इक्वल। अब फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है? अपर। तो फॉर्मूला हमारा होगा अपर। आपको टैब की को प्रेस करना है। यहाँ पे फॉर्मूला शो हो गया। अब आपको प्रेस करना है टैब की, जिससे हमारा फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मांग रहा है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में जो भी हमारा नेम है, तो नेम मेरा है राहुल पांडे। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट। शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करता हूँ, ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। मैं करता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद हमारा नेम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको निकालना है यहाँ पे लोअर। तो लोअर निकालने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल। प्रेस करना है आपको लोअर, LOWER। इतना दोस्तों यहाँ पे हमारा फॉर्मेट आ जाएगा। प्रेस करना है टैब की, फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है? टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में आपको राहुल पांडे को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्या करना है? क्लोज करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे, आपका यहाँ पे लोअर केस निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे निकालना है प्रॉपर। तो प्रॉपर निकालने के लिए आपको करना है यहाँ पे इक्वल। इक्वल करने में फॉर्मूला आपको लगाना PROP। यहाँ पे लगाया, आपने सिर्फ टाइप किया PROP और एक्सेल समझ गया कि आप क्या फॉर्मूला लगाना चाहते हो। तो यहाँ पे एक्सेल ने क्या भेज दिया? प्रॉपर। आपको टैब की को प्रेस करना है, फॉर्मूला आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आपको नेम को सिलेक्ट करना है राहुल पांडे पे, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैंने राहुल पांडे पे क्लिक कर दिया। आपको शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करना है, जिससे हमारा ब्रैकेट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। जैसे मैं एंटर करूंगा तो वैसे हमारा अपर केस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लोअर में। लोअर केस किस में हो जाएगा? प्रॉपर केस। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय के नेम है। अब आपको अपर केस निकालना है। तो अपर केस का मतलब होता है जितने भी हमारे नेम में लेटर हैं, सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फुल कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब लोअर केस का मतलब क्या होता है?
चाहे हमारा नाम स्मॉल लेटर में हो, कैपिटल में हो या स्मॉल कैपिटल मिक्स हो, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब सारे लेटर स्मॉल में आ जाएंगे। अब प्रॉपर, प्रॉपर का मीन्स क्या होता है, पहला लेटर नेम का बड़ा होगा, बाकी सारे बड़े रहेंगे, नहीं रहेंगे। प्रॉपर केस का मतलब क्या होता है, पहला लेटर दोस्तों हमारा बड़ा रहेगा, बाकी सारे छोटे रहेंगे। तो नाम का पहला वर्ड राहुल है ना, तो राहुल का पहला आर कैसा है, कैपिटल है। पांडे का पहला पी क्या है, कैपिटल है, और बाकी सारे स्मॉल हैं। अब सभी को निकालने के लिए इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा मैं, तो इस तरीके का यहाँ पे सभी का निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है यहाँ पे नंबर। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर दिए गए। अब ये जो नंबर्स हैं, ये इसका स्क्वायर कितना रहेगा, ये मतलब कितने का स्क्वायर है। मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25, तो आपको पता है 25 स्क्वायर कितने का होता है, 5 का स्क्वायर होता है, पचम 25। तो इसी तरीके से ये कुछ मैंने यहाँ पे नंबर से टाइप कर दिए हैं। अब आपको एक्सेल से ये पूछना है कि मैं यहाँ पे जो ये नंबर्स हैं ये कितने के स्क्वायर हैं। तो इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा करता हूँ इक्वल, इक्वल किया। अब आपको टाइप करना है SQRT, फॉर्मूला आपके सामने आ गया, आपको प्रेस करना है टैब की, फॉर्मूला आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर मांग रहा है, तो नंबर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 25, शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस किया, हमारा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे किया एंटर, एंटर करने के बाद पचम 25, कहने का मतलब 25 कितने का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अब 900 कितने का स्क्वायर है मुझे पता है, मुझे तो नहीं पता है, बट मैं एक्सेल से पूछूंगा। कैसे पूछता हूँ, मैंने यहाँ पे किया इक्वल, फॉर्मूला लगा गया SQRT, फॉर्मूला क्या मैंने लगाया SQRT, टैब क्यू को प्रेस करना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए मैं प्रेस करता हूँ, प्रेस कर लिया मैंने। यहाँ पे मांग रहा है नंबर, तो नंबर में आपने जो आपका राइट हुआ है 900, इसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ आपने प्रेस किया 0। ठीक है, जैसे आप एंटर करोगे तो 900 स्क्वायर कितने का है, 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर कितना है 900। तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा। आप सभी को निकालने के लिए सिंपल से डबल क्लिक कर दोगे आप, यहाँ पे निकल के आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे ड्रैग करके आपको निकाल के दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला दोस्तों क्या है, रेंड बिटवीन है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ दिए गए, मैथ, साइंस, SST, कंप्यूटर, GK, आर्ट, सभी में आपको यहाँ पे नंबर्स राइट करने हैं। तो आप क्या इस तरीके से राइट करोगे, जैसे आपने इसमें इतना कर लिया, ठीक है, आपने इसमें इतना कर लिया, इसमें इतना कर लिया, इस तरीके से राइट करोगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। आपने इस डेटा को कर लेना है यहाँ पे सिलेक्ट, मतलब कि ये जो ब्लैंक सेल है इसको आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। आपको प्रेस करना है इक्वल। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना RAND, रेंड बिटवीन। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे कितना, सेकंड नंबर पे आ गया। मैं यहाँ पे डाउन की को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे दबाता हूँ टैब की, फॉर्मूला हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मांग रहा है यहाँ पे बॉटम, तो बॉटम वैल्यू टाइप करता हूँ 33, मतलब 33 वैल्यू मैंने यहाँ पे सबसे कम टाइप कर दी है। अब 33 से लेके आपको कितने नंबर तक निकालने हैं, तो मुझे निकालने हैं 100 नंबर तक। ब्रैकेटों मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया है। अब आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इस एरिया को मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया, रेंड बिटवीन फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब शुरुआत वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, 33 से लेके 100 तक आपको इस डेटा में नंबर निकालने हैं। इतना हो गया। अब आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल की। अब जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपका दोस्तों यहाँ पे डेटा यहाँ पे इस तरीके से हमारा फिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से रेंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब दोस्तों हमारा नेम, अब दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, लेफ्ट फॉर्मूला रहेगा। अब लेफ्ट फॉर्मूला किस तरीके से यूज करते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे किया प्रेस, मैं यहाँ पे किया इक्वल, मैंने फॉर्मूला लगाया लेफ्ट, LEFT, फॉर्मूला आ गया। टैब क्यू को प्रेस किया, फॉर्मूला हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या मांग रहा है, टेक्स्ट मांग रहा है। टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे मांग रहा है नंबर, तो मैंने यहाँ पे किया कॉमा। आप कॉमा के बाद यहाँ पे मांग रहा है नंबर चार्ट, तो मैंने यहाँ पे नंबर, जैसे करण स्टार्टिंग कितने लेटर है, 5 लेटर का करण है, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया 5, मैंने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो लेफ्ट मीन्स क्या होता है, जैसे कि ये करण कुमार, तो करण वर्ड है वो लेफ्ट है, कुमार वर्ड है वो राइट है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया लेफ्ट। फॉर्मूला दोस्तों मैंने क्या लगाया, लेफ्ट, और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया करण कुमार को A2 मतलब ये A ये 2। अब कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे कर दिया 5, मतलब कि लेफ्ट साइड के 5 नंबर को मुझे यहाँ पे निकालना है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, करण निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पे फिर समझाता हूँ आपको। मैंने किया यहाँ पे इक्वल,
इक्वल का फॉर्मूला लगाया LEFT, टैब क्यू को प्रेस किया, फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे मांग रहा है टेक्स्ट, मुकेश शर्मा को सिलेक्ट किया, लगाया यहाँ पे कॉमा। अब मुकेश के मैं यहाँ पे स्टार्टिंग के 4 लेटर पता करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 4, ब्रैकेट को क्या किया है, क्लोज किया। मैंने क्या कर दिया, इंटर कर दिया। तो 4 लेटर कितने हैं, MUKE, ये 4 लेटर हैं। इसको भी निकालने के लिए सिंपल सा इस तरीके से हम लोग ड्रैग एंड डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से आप दोस्तों आराम से सीख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपको एक्सेल से या वर्ड से कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई 100% दे दूंगा।